नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे ट्यूबरकुलोसिस। क्या आपके थूक से, क्या आपके मुंह से ब्लड के जैसे डिस्चार्ज हो रहा है? कैसे आप खुद को समझें कि आपकी छाती में इन्फेक्शन हो गई है, किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है, नॉर्मल खांसी है कि ट्यूबरकुलोसिस का खांसी है? कैसे दोनों में अंदर अंदर समझें, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। चलिए इस वीडियो में अंत तक आप बने रहें। हम जानेंगे क्या आपके थूक में ब्लड आ रही है, आपके मुंह से ब्लड आ रही है, हेमेप्टाइसिस होने का क्या कारण है। इसको संकेत करती है कहीं न कहीं आपके अंदर ट्यूबरकुलोसिस हो गई है। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि लंग्स में पाए जाने बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। या तो लंग्स में हो सकती है या लंग्स का जो ऊपर वाली ट्रैक है, पल्मोनरी ट्रैक, उसमें हो सकती है। तो हम बात करें क्या कारण होती है, किस वजह से आपको इस तरह की इन्फेक्शन फैल जाती है। इसका प्राइमरी कॉज होता है क्या, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, एक बैक्टीरिया है जिसके फैलने से होता है। सेकेंडरी कॉजेटिव फैक्टर हो सकता है यदि आप लंबे समय से सिगरेट का धारण कर रहे हैं, सिगरेट, स्मोकिंग, गांजा, इस तरह का तंबाकू ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और लंबे समय से करेंगे तो ये ताड़े की शिकायत होगी। दूसरा कंडीशन हो सकती है आप हमेशा डैम बेसमेंट में रह रहे हैं, जैसे आप गीली वाली, आपका जो घर है हमेशा नमी वाले समुद्री इलाके में या फिर लोअर बेसमेंट में नीचे वाले भाग में रह रही है, जहां धूप की प्रकाश, सूर्य की प्रकाश खुलकर नहीं आती है, खुली हवा, खुली धूप नहीं लगने की वजह से ये दिक्कतें बढ़ती है। एक कंडीशन आती है अल्कोहल। जब आप अल्कोहलिक हो जाते हैं, अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, उस वजह से हो सकती है। अब हम बात करेंगे, एक कंडीशन आती है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जैसे ये फैलने का सबसे बड़ा कारण है क्या, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के शरीर में डायरेक्ट कांटेक्ट में आप आ गए, जैसे वो खांसी किया, वो छींक दिया, वो थूक दिया, उसके इन्फेक्शन, उनके शरीर का जो इन्फेक्शन है आप में फैलने की चांसेस रहती है। इस तरह से ये ट्यूबरकुलोसिस का लक्षण या फिर आपकी लंग्स में इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलती है। ये ज़्यादातर दो तरह से फैलती है आपके लंग्स में। एक होती है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में आपको देखा गया है लंग्स के अंदर यदि इन्फेक्शन फैल रही है, ट्यूबरकुलोसिस मतलब इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रो कर रही है, तो आपको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहलाती है। दूसरा लंग्स के बाहर आनी, ट्रेकिया में, आपको ब्रोंक्यूल में, ब्रोंक्यूल से बाहर वाले, लंग्स से बाहर वाले भाग में किसी तरह के बैक्टीरियल का इन्फेक्शन हो जाती है, उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होती है। जबकि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज़्यादा खतरनाक और डेंजरस होती है। ये हम जानेंगे। अब इसमें बचाव क्या करना है, तो बचाव करना है क्या, आपने सिगरेट को सेवन रोकना पड़ेगा। फ्रीज वाली चीज़, ठंडी चीज़ बिल्कुल अवॉइड करना है। जैसे डैम बेसमेंट में रह रहे हैं उसको परहेज करना है। आप गांजा का सेवन कर रहे हैं उससे बचें। किसी तरह के इन्फेक्टेड पर्सन जो ऑलरेडी हैं ट्यूबरकुलोसिस का, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। यदि उसके सामने बैठ रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, उसके कपड़े के संसर्ग में आ रहे हैं, मास्क, ग्लव्स प्रॉपर रूप से इस्तेमाल करें, अपने हाइजीन को मेंटेन करें। इस तरह से दूसरा, यदि ज़्यादा आपको शक हो रही है तो गुनगुना पानी, नमक का गार्गलिंग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जब इस तरह की पेशेंट आती है तो उनमें क्या लक्षण देखने को मिलेगा, कैसे समझें आपको सच में ट्यूबरकुलोसिस है या नॉर्मल खांसी है। तो आपको दिखाए क्या, शरीर में सूजन होने लगता है, फेस में सूजन होने लगना, पैर में सूजन होने लगना। इस तरह के पेशेंट का खास करके पसीना रात में निकलती है, बहुत ज़्यादा अंदर से कमजोरी लगना, छाती में भारीपन होना, छाती में दर्द होना, घरघराहट की जैसे महसूस होना, बहुत ज़्यादा कफ निकलना। ये ज़्यादातर इन्फेक्शन क्रोनिक होती है, इसीलिए एलोइस स्पुटम डिस्चार्ज होती है। और उसके साथ ब्लडी डिस्चार्ज, यानी थूक के साथ ब्लड आना, कफ के साथ
स्पुटम के साथ ब्लड मिक्स होके आना, इस तरह पेशेंट दिनों दिन अंदर से छाती की हड्डी कमज़ोर होने लगती है, छाती में वो जान नहीं लगती है, थोड़ा सा चलेंगे हांफने लगेंगे, धड़कन तेज हो जाती है, गले में लगेगी कुछ फंसा हुआ है, कुछ करने का मन नहीं करता है, पैर में क्रैम्पिंग लगती है, बहुत ज़्यादा मन में चलते रहता है। जब इन्फेक्शन आपके लंग्स में ज़्यादा फैल जाती है तो आपको धीरे धीरे फीवर के जैसे लगने लगता है, मतलब बुखार के जैसे लगने लगना, दिनों दिन वजन का बहुत तेज़ी से घटने लगना, भूख का मंदा हो जाना, खाना ठीक से खाने की इच्छा नहीं करना, इतनी सारी लक्षणें दिखाए तो आप समझ सकते हैं कहीं न कहीं आपके अंदर ट्यूबरकुलोसिस का लक्षण है और ये नॉर्मल खांसी बिल्कुल भी नहीं है। तो हम बात करेंगे इससे बचने के लिए क्या होम्योपैथ में बेस्ट दवा है जो छाती में फैल रही बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बिल्कुल रोक सकती है। तो चलिए जानते हैं। इसी तरह का नए जानकारी देखने के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह का नए नए जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं, हर तरह की जानकारी आपको मिल सके। अब हम बात करेंगे छाती में फैल रही इन्फेक्शन को, ट्यूबरकुलोसिस का लक्षण सस्पेक्ट हो रही है, थायसिस की इन्फेक्शन को कैसे रोका जाए, क्या इसकी बेस्ट होम्योपैथिक दवा लें? तो इसके लिए हम लोग गैलिकम एसिड, गैलिकम एसिडम जो 1x पावर में 3 से 5 टेबलेट करके 2 से 3 बार लेना है और इसको लेना है आपको कंटिन्यू। इसमें कंडीशन क्या दिखाएगा, आपको ब्लड बहुत ज़्यादा म्यूकस के साथ ब्लड आएगा, मुंह में जब भी थूकेंगे कफ निकालेंगे खून के साथ आएगा। दूसरा, इनका सुगीला खांसी सुबह में होती है, बहुत ज़्यादा कफ निकलती है सुबह में, और रात होते ही इनकी खांसी ड्राई हो जाती है और बहुत ज़्यादा पसीना, वेट का बहुत तेज़ी से कम जाना, ये लक्षण गैलियम का है। तो चलिए इसी तरह का नए जानकारी देखने के लिए मेरे से बने रहें।